So kinetic energy example means example on the basis of kinetic energy. In last lecture we see the what is kinetic energy. Kinetic energy means the energy of an object because of its motion. The energy of an object because of its motion, so it is called as kinetic energy. So kinetic energy equation Ke which is equal to 1 half mv square. So using this formula we solve this example. So in this example given value, a mass. So mass symbol small m which is equal to 250 gram, and a stone having a mass of 250 gram is falling from a height मतलब displacement, so displacement symbol s. How much kinetic energy does it have at the moment when its velocity is 2 meter per second? So velocity which is given as 2 meter per second. So find out the kinetic energy. So Ke which is equal to question marks. Means question क्या दिया है? A stone having a mass of 250 gram is falling from a height. मतलब एक stone दिया है, उसका मास कितना दिया है? 250 ग्राम दिया है, 250 ग्राम, और वो क्या ऊपर से नीचे गिरा from a height. So how much kinetic energy it have at the moment when its velocity कितनी दी है? 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब वो स्टोन जब गिर रहा है नीचे तो उसकी वेलोसिटी कितनी दी है? 2 मीटर पर सेकेंड. तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? के विच इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर. बट यहाँ पे मास हम क्या लेते हैं? मास इन किलोग्राम, बट यहाँ पे गिवन क्या दिया? इन ग्राम. So 1000 gram which is equal to 1 kilogram. 1000 gram which is equal to 1 kilogram. So 250 gram means 250 into 10 raised to minus 3 kilogram होगा. 250 into minus 10 raised to minus 3 kilogram, ये हो गया किलोग्राम का कन्वर्जन. मीन्स 1000 gram which is equal to 1000 gram which is equal to 1 kilogram. So यहाँ पे ये कितना आएगा? यहाँ पे ये 10 raised to minus 3 मतलब आगे यहाँ पे 3 डेसिमल छोड़ के मैं पॉइंट दूंगी तो यहाँ पे ये कितना है? 0.250 ग्राम. 0.250 ग्राम. ये आ गया हमारा ग्राम का कन्वर्जन. सॉरी, ग्राम का कन्वर्जन हमने किस में किया? किलोग्राम. तो ये होगा ग्राम का कन्वर्जन किलोग्राम मास का. तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट अप करके हम आंसर फाइंड आउट. सो 1/2 मास कितना दिया है? किलोग्राम का 0.250 इंटू वेलोसिटी कितनी दी है? 2 मीटर पर सेकेंड. और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का ब्रैकेट गया. सो यहाँ पे नेक्स्ट हम कैसे करेंगे? 1/2 इंटू 0.250 इंटू 2 का स्क्वायर कितना है? 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना है? 4. तो अभी यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा? 0.250 इंटू 4. सो 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10. तो यहाँ पे और 4 0 जा 0 और यहाँ पे 1. तो यहाँ पे कितने डेसिमल के पहले 0 डेसिमल मतलब कितने नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है? तो 1 2 3 मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है? कितने डिजिट है? 3 नंबर से. तो वहाँ पे देख 1 2 3 नंबर छोड़ के हम क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट प्लेस करते हैं. तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा आंसर? 1/2 इंटू 1.30 मतलब यहाँ इसका आंसर क्या होगा? 1.30 मतलब इसका आंसर क्या होगा? 1. तो यहाँ पे इसका आंसर विच इज अप्रोक्सीमेटली 1. आगे डेसिमल के बाद क्या है? 30 है तो उसका मीनिंग क्या होगा? विच इज इक्वल टू 1 होगा. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? 1/2. तो 1/2 क्या आ गया? 0.5. 1/2 का आंसर क्या आता है? 0.5. सो काइनेटिक एनर्जी हम यूनिट क्या है? एनर्जी किस में मेजर करते हैं हम? जूल में. सो काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 0.5 जूल. काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 0.5 जूल. तो यहाँ पे हमें दिया था मतलब स्टोन नीचे गिर रहा था तो उसकी हाइट कितनी थी? मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ हाइट से गिरा था
लेकिन उसकी वेलोसिटी गिरते वक्त क्या होगी, इनिशियल पे 0 होगी, लेकिन फाइनल पे जब वो स्टोन नीचे नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, हर पॉइंट पे डिफरेंट आ गई। तो यहाँ पे हमें दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उस स्टोन का मास कितना दिया, 250 ग्राम दिया। तो उसका कन्वर्जन हमने किलोग्राम में किया तो कितना आ रहा है, 250 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.250 किलोग्राम। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन का नेक्स्ट पहले लेक्चर को कौन सा देखा हमने, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/mv²। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू पुट अप करके आंसर हमारा क्या है 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 और एनर्जी किस में मेजर करते हैं हम, जूल में। तो काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिली, 0.5 जूल। अब यहाँ पे अ बुलेट of mass 5 gram travel with a speed of 500 meter per second. If penetrate a fixed target, offer a constant resistor force of 1000 Newton to the motion of the bullet, find the initial kinetic energy. अभी यहाँ पे भी हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें तो गिवन फर्स्ट वैल्यू क्या है, गिवन वैल्यू मास दिया है मतलब स्मॉल m कितना दिया, 5 ग्राम, कितना दिया 5 ग्राम। और यहाँ पे ट्रैवल विद स्पीड, स्पीड यहाँ पे दिया 500 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट स्पीड मतलब क्या होगा, वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी बोले काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। अभी यहाँ पे मास का यूनिट क्या है 5 ग्राम, सो कन्वर्जन इनटू किलोग्राम, सो 5 × 10⁻³ किलोग्राम, 5 × 10⁻³ किलोग्राम। तो यहाँ पे मतलब 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट आएगा। तो फर्स्ट हमारा डिजिट था 5, अभी ये सेकंड डिजिट 0 और थर्ड डिजिट 0 और इसके पहले क्या डेसिमल पॉइंट। तो ये हो गया हमारा किलोग्राम में कन्वर्जन, m विच इज इक्वल टू 0.005 किलोग्राम। और यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/mv², 1/mv²। सो 1/2 इंटू मास कितना दिया है 5 ग्राम, तो उसका कन्वर्जन हमने किलोग्राम में किया है तो इसका 0.005 और वेलोसिटी कितनी दी है 500 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 500 v² मतलब 500 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे 1/2 इंटू 0.005, अभी 5 का स्क्वायर कितना है 25 और यहाँ पे क्या होगा 500 का स्क्वायर लिखना है, 500 का स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर कैसे फाइंड आउट, कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं हम। 5 का स्क्वायर हमें पता है 25, कितने जीरो है तो 500 का जीरो, 5 का स्क्वायर 25 कितने जीरो है उसके डबल करने, तो यहाँ पे कितने 2 जीरो है तो उसके डबल 4 जीरो, तो ये आ गया हमारा 500 का स्क्वायर। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, अभी क्या करना है इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सिंपली हम कैसे कर सकते हैं, मतलब पूरा यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मतलब 0.005 और यहाँ पे कितना है 250,000, कितने हैं 250,000, तो यहाँ पे ये ऐसे होगा 250,000 मतलब 30, सॉरी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिंपली हम सिंपली मेथड से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0 और 5 5 जा 25 आ जाएगा और यहाँ पे 5 2 जा 10 + 2 12 आ जाएगा। अभी यहाँ पे इसके इतने बड़े जीरो, तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे कितने डिजिट है मतलब 1 2 3, तो यहाँ पे हम सिंपली मतलब तुम आगे पे आंसर फाइंड आउट करेंगे तो उतने ही जीरो लग जाएंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट्स होंगे तो ये हमारा 1250.00 आ जाएगा। सो मीन्स इतने जीरो है, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से बेहतर क्या है, आगे का आंसर हमारा 0 0 मतलब आने ही वाला है। तो यहाँ पे कितने डेसिमल पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3 है, तो यहाँ से मैंने 3 नंबर छोड़ दिया और उसके बाद डेसिमल पॉइंट रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया 1/2 इंटू 1250.00, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो हम
ये रफ कर देते, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1250 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 1250 डिवाइड बाय 2। सो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। नेक्स्ट 2 2 जा 4, एक रहेगा रिमेनिंग 1, तो यहाँ पे 10 हो गया और 2 5 जा 10। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 625 और एनर्जी का यूनिट क्या है जूल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बुलेट को कितनी रिक्वायर है 625 जूल, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बुलेट को कितनी रिक्वायर है 625 जूल। नेक्स्ट वी डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी। सो द एनर्जी potential energy means the energy stored in an object because of its specific state or position, so it is called as potential energy. So it is called as potential energy. Potential energy means energy stored in an object because of its position or specific state, so it is called as potential energy. So potential energy example means water tank means हमारे जो घर के ऊपर जो हम टैंक रखते हैं उसमें क्या रहता है वाटर रहता है, तो वाटर हम क्या करते हैं ऐसे ही रिजर्व करके रखते हैं, तो वाटर उस टंकी की वजह से हमारे टैप में क्या आता है मतलब फास्ट आता है ना, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे ये हाइट पे यहाँ पे ये हमारा टैंक है और इसमें क्या है वाटर है, मतलब ये H2 है और ये स्पेसिफिक हाइट पे यहाँ पे क्या है ये स्पेसिफिक हाइट पे, ये स्पेसिफिक हाइट की वजह से ये वाटर फ्लो कैसे आता है फास्ट आता है ना ये हमारा, तो ये क्या होगा मतलब यहाँ पे वाटर फिलअप करके लिया तो यहाँ पे ये क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और कोई भी सेकेंड एग्जांपल कोई भी टॉय इसको हमने क्या दी चाबी दी, अभी ये चाबी की वजह से ये क्या हो गया मतलब एनर्जी क्रिएट हो गई, तो एनर्जी जो वो चाबी की दी मतलब हमने एनर्जी उसको दी तो ये क्या होगा वो टॉय जो घूमना रहेगा, तो ये क्या है एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमारे जो डैम रहते हैं उसमें क्या रहता है मतलब हम क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसमें वाटर फुल्ली कंजर्व रहता है, तो यहाँ पे मतलब ये टैंक में ये वाटर हमारा फुल्ली कंजर्व है और यहाँ पे जब हम मतलब वाटर फ्लो करते हैं तो ये फ्लोइंग जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर रिजर्व करते हैं तो ये क्या होगा ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और जब हमने उसका वाटर मतलब कंटिन्यूअसली एट सेम हाइट से मतलब कुछ हाइट से हमने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया तो ये क्या होगा ये वाटर जो एक्वायर करेगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों यहाँ पे ये वाटर रेस्ट पोजीशन में फिर हमने क्या किया डिस्प्लेसमेंट से छोड़ दिया तो ये काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे डैम में क्या दिया वाटर ऐसे के ऐसे ही है तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अभी बो एरो मतलब धनुष्यमान काय करतो आपण की असा पूर्ण टाइट करतो ती जी थ्रेड असतो तो पूर्ण टाइट करतो आणि नंतर ना अचानक सोडून देतो, तो सोडून दिल्यानंतर ना तिथं काय होतं ऍट स्पेसिफिक पोझिशनला आपण आणून त्याला काय करतो स्ट्रेस निर्माण करतो, म्हणजेच ती काय झाली पोटेंशियल एनर्जी झाली, ती काय झाली पोटेंशियल एनर्जी। हे असे डिफरंट टाइप्स एग्जांपल आहेत पोटेंशियल एनर्जी। कायनेटिक एनर्जी मीन्स काय होतं डेफिनेशन काय होती द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, म्हणजे एखादी वस्तू किंवा एखादी काय असणार आपण कॉइन घेतलेला कॅरमची सोंगटी घेतली होती त्याला काय करते ती रेस्ट पोझिशनला होती पण आपण ज्यावेळेस स्ट्रायकरने आपण त्याला स्ट्राइक करतो पण ती फर्स्ट असते रेस्ट पोझिशनला, नंतर ना ती काय करते अपन फोर्स अप्लाई केल्यामुळे ती मोशन होती त्यावेळेस ती काय झाली काइनेटिक एनर्जी। सेम एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे वाटर का एग्जांपल ले लिया, मतलब वाटर यहाँ पे क्या है रेस्ट पोजीशन पे, मतलब वो एनर्जी उसको के पास उसने कंजर्व करके रखी, तो यहाँ पे ये क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कुछ हाइट से हमने ये पानी छोड़ दिया तो ये क्या होगा कंटिन्यूसली फ्लो कर देगा, तो ये क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे ये स्टोर करेंगे तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज मीन्स एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन, specific state or position, so it is called as
potential energy. So next we discuss expression of potential energy. Expression of potential energy. So what is expression for potential energy? Expression means equation for potential energy. Expression for potential energy. अभी हमें लास्ट लेक्चर में मतलब वर्क क्या होता है, वर्क विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी यहाँ पे हमने क्या बोला, टू कैरी मतलब टू कैरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. अभी ये ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर दिया, उसका मास कितना है, m कंसीडर कर दिया, स्मॉल m. टू हाइट, अभी मैंने यहाँ पे टंकी का एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, ये वाटर है मतलब H2 फिलअप करके, और इसका क्या कर दिया मैंने, मतलब कुछ हाइट पे, तो ये हमारी हो गई थी क्या, तो ये टैप वाटर है, ये टैप है, और यहाँ पे ये क्या होगा, ये स्पेसिफिक हाइट से मैंने पानी मतलब टैप में छोड़ दिया, तो ये फास्टली आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे मैं कंपैरेटिव टू यहाँ पे और यहाँ पे ये हमारा ये टैप, तो किसका वाटर फास्ट मतलब आ जाएगा, इस मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना, यहाँ पे हाइट है तो हाइट की वजह से वाटर मतलब कंटिन्यूसली फास्ट होगा, जल्दी से नीचे आएगा. लेकिन यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैंने हाइट नहीं, यहाँ पे ही मतलब टंकी और यहाँ पे ही हमारा ये टैप है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोली वाटर आ जाएगा. इस डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट की वजह से यहाँ पे फास्ट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या कुछ भी हाइट नहीं है, इससे मतलब टंकी को यहाँ पे ही टैप दिया है, तो ये क्या होगा, स्लो आ जाएगा. तो ये हाइट की वजह से, तो यहाँ पे हाइट हम क्या कंसीडर करेंगे, h. हाइट क्या कंसीडर करेंगे, h करेंगे. अबव द अर्थ सरफेस मतलब कुछ डिस्टेंस पे मतलब हाइट, तो हाइट हो गई हमारी h, और फोर्स विच इज इक्वल टू mg. अभी लास्ट इक्वेशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन, लेकिन यहाँ पे हाइट है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, m विच इज इक्वल टू g. g मतलब ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन, मतलब ग्रेविटी आ गया, तो g की वैल्यू क्या आ गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी हमें ये क्या आ गया, a विच इज इक्वल टू g. ये क्यों लिख लिया हमने, a विच इज इक्वल टू g मतलब एक्सीलरेशन क्या है, ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी हमने डायरेक्टली लिया, ma विच इज इक्वल टू mg. द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अभी हम क्या कर, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, w विच इज इक्वल टू f इंटू एस. अभी f हमारा क्या ले लिया हमने, f विच इज इक्वल टू mg, और s मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे हाइट आ गई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे h. सो हमारा वर्क डन कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए, mgh. अभी वर्क डन डिपेंड किस पर, मतलब वर्क डन किस पे डिपेंड रहता है, वर्क डन डिपेंड ऑन एनर्जी. वर्क डन डिपेंड ऑन एनर्जी, तो वर्क डन डिपेंड ऑन एनर्जी. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, W विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कौन सी एनर्जी देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी. W विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, जो वर्क डन का था, mgh. ये हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन और इक्वेशन टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी. मीन्स डिस्प्लेसमेंट टू हाइट h causes energy which is equal to mgh. मतलब यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख दिया, वर्क डन डिपेंड्स ऑन एनर्जी. So W which is equal to potential energy. So potential energy becomes mass into gravity into height. So PE which is equal to mgh. Next example based on potential energy. So यहाँ पे example क्या दिया है, 500 किलोग्राम water is stored in overhead tank of 10 meter high building. Calculate amount of potential energy stored in water. तो यहाँ पे हमें दिया है, मतलब 500 ग्राम क्या हो गए हमारे गिवन वैल्यू. फर्स्ट राइट डाउन गिवन वैल्यू. सो m मास दिया है 500 किलोग्राम. नेक्स्ट दिया है ओवरहेड टैंक, मतलब घर के ऊपर हाइट पे, हाई बिल्डिंग मतलब हाइट पे, तो h कितना हो गया
10 मीटर होगा। और यहाँ पे फाइंड आउट करना बोला है पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, सो क्वेश्चन मार्क। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन PE which is equal to mgh, P which is equal to mgh. So G means acceleration due to gravity, so G value is G 9.8 meter per second square, 9.8 meter per second square. So put up this value in equation mgs, potential energy which is equal to mgs. So mass कितना है हमारे पास 500, G कितना दिया है 9.8, G कितना दिया है 9.8, और यहाँ पे हाइट कितनी दी है 10 मीटर, हाइट कितनी दी है 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा कैलकुलेशन 500 इंटू 10 कितना आ गया आंसर 5000, 500 इंटू 10 5000 इंटू 9.8। सो सिंपली ये कैलकुलेशन कर देना 5000 इंटू 9.8, सो 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, और नेक्स्ट 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, नेक्स्ट 4 0, नेक्स्ट 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, और 9 5 जा 45। अभी इन दोनों की एडिशन, तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 और 5 + 4 9, और यहाँ पे 4 जैसा है, लेकिन डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के पहले 1 डिजिट, सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 49000 पॉइंट। तो आगे का 0 का हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया 49 and 4 times 0, 49 and 4 times 0। सॉरी यहाँ पे मैंने 5000 का 50000 ले लिया, तो आंसर हमारा रॉन्ग आ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही 0 के पहले यहाँ पे, तो ये हमारा ये आंसर में आएगा 49,000.0 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 तो बाद में डेसिमल पॉइंट, लेकिन यहाँ पे कितना 30 है, तो यहाँ पे 49,000 आंसर, तो हमारा आंसर कितना आ गया 49,000। और पोटेंशियल एनर्जी हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, जूल, सो कैपिटल J। सो ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, potential energy which is equal to 49,000. So next we discuss a difference between kinetic energy and potential energy. A difference between kinetic energy and potential energy. So kinetic energy which is equal to Ke, and next potential energy means P. So how to difference between these two? So first हमें क्या पता है, definition पता है, तो definition क्या? So energy of an object because of its energy of an object because of its motion. तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, सो इट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। सो नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट because of its यहाँ पे मोशन था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या था, स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, सो इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा सेकेंड डिफरेंस क्या आ जाएगा, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/mv², ये हमारा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या फाइंड आउट होगा, पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, सो पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh। अभी नेक्स्ट डिफरेंस थर्ड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। मतलब मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया था, यहाँ से मतलब ये डैम से पानी नीचे आ रहा था और यहाँ पे ये क्या कर रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था, मींस डिस्प्लेसमेंट ऑकर
occurring unit time, so यहाँ पे ये velocity हो गई, तो यहाँ पे kinetic energy depends on velocity हो गई. और next potential energy depends on, यहाँ पे क्या था हाइट का, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट. और नेक्स्ट हमारे सिंपली एग्जांपल हम देख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बुलेट फायर फ्रॉम अ गन. एग्जांपल, बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, फ्रॉम अ गन. तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल. और यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हमने डैम का एग्जांपल लिया, तो ये क्या होगा, वाटर स्टोर इन अ डैम. तो ये सिंपली डिफरेंस हो गया 4 पॉइंट का. काइनेटिक एनर्जी मींस एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, और यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, सो इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल. नेक्स्ट हमारा होगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/m², और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mg. और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स किस पे, वेलोसिटी पर. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स किस पे, हाइट पे. और एग्जांपल नेक्स्ट, बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, और यहाँ पे क्या, वाटर स्टोर इन अ टैंक. तो यहाँ पे हमारे दो टाइप्स ऑफ एनर्जी हो गए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. अभी यहाँ पे तुम्हें रिवाइज करना है, मतलब एग्जांपल लेना है, उसका फाइंड आउट करना है ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट. इफ यू हैव any queries, so ask me in a group. Thank you student.